हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो है रीतकाल की विशेषताएं या रीतकाल की प्रवृत्तियां। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम कोई हिंदी या हिस्ट्री का ट्यूटोरियल वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आज हम रीतिकालीन काव्यों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल में आता है। इसके पूर्व भक्ति काव्य लिखा गया था, जिसमें श्रृंगार और भक्ति का ऐसा सम्मिश्रण हो गया था कि एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते थे। भक्ति काल के कवियों का श्रृंगार वर्णन उनकी प्रगाढ़ भक्ति का परिचायक था। भक्ति काल में श्रृंगार ने रसायन का काम किया था, परंतु बाद के समय में यही व्यसन बन गई। राजा और कृष्ण विभिन्न नायक और नायिकाओं के रूप में दिखलाए जाने लगे। भक्ति काल की रचनाएं स्वांतः सुखाय के उद्देश्य से होती थीं, परंतु बाद में कविता राज दरबार की वस्तु बन गई। अपनी विद्वता, कला कौशल से अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना ही कवियों का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। एक विशेष रीति पर लोग चल रहे थे। रीति का अर्थ मार्ग या शैली होता है। कविता में विषय वैविध्य कम था। कविता का अर्थ एक बंधी हुई लकीर पर चलना रह गया था। सिंह और सपूत की भांति लोग लीक छोड़कर चलना पसंद नहीं करते थे। कवियों की समस्या शक्ति, अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद आदि के निरूपण में ही केंद्रित थी, और इसी को कवियों ने कवि कर्म पालन का प्रमुख मार्ग बना लिया, जिस पर चलने के कारण ही वह रीतिकाल कहलाया। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: लौकिक श्रृंगारता। रीतिकाल के कवियों का मुख्य काव्य रस श्रृंगार रस है। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन और कटाक्ष वर्णन ही इनका लक्ष्य रहा है। इसी कारण इस काव्य का वर्णन विषयक अधिक विस्तार नहीं पा सका है। नारी को केवल भोग्या के रूप में देखा गया है। वह न ही किसी की पुत्री थी और न ही किसी की माता। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का भी कार्य करना पड़ा, किंतु दोनों कार्यों में एक भी कार्य अच्छी तरह संपन्न नहीं हो सका। इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण लिखकर स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनमें भूषण, देव आदि मुख्य हैं। दूसरे प्रकार के कवियों में बिहारी प्रमुख हैं, जिन्होंने केवल उदाहरण प्रस्तुत किए। नायिका भेद। रीतिकाल के कवियों की लेखनी से नायिका भेद सुंदर वर्णन प्रकाश में आया है। भेद वर्णन अत्यधिक उत्तेजक और कामुक भी हैं। अलंकारिता। इस काल के कवियों को अलंकार प्रिय थे। वे मानते थे भूषण बिना न सोई कविता वनिता मृत। इस दृष्टि से इन कवियों ने अपनी कविता कामनी को अलंकार से खूब सजाया है। ब्रज भाषा। रीतकाल के कवियों की भाषा ब्रज भाषा है, जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है। इस कारण मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा को स्वीकार किया है। मुक्तक कवि। रीतकाल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रह गया था। सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। श्रृंगार वर्णन के लिए यह शैली सर्वाधिक उपयुक्त है। इन कवियों ने दोहा, सोरठा कविता में अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया है। साथ ही रीतकालीन साहित्य में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष की प्रधानता है। वे अपनी रचनाओं में काव्य के कला पक्ष के इतने आग्रही हो गए थे कि भाव पक्ष की ओर उतना ध्यान ही नहीं गया। कला पक्ष को सबल बनाने के लिए इन कवियों ने चित्र योजना, अलंकार योजना, नाद योजना और छंद योजना को महत्व दिया। वीर रस का प्रवाह। आदिकाल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, रीतिकाल में पुनः उसका उत्थान हुआ। भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों को चारित्रिक बनाया गया था, जिन पर हिंदू जाति और धर्म की रक्षा का भार था।